गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारे पास PYQ सेट है ज्योग्राफी जून 2008 का। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास कि वी आकार की घाटी निम्न में से निर्मित होती है, कहाँ निर्मित होती है। पहला ऑप्शन ए हिमनदी अपर्दन की प्रौढ़ावस्था में या नदी अपर्दन चक्र की तरुणावस्था में, तो राइट आंसर सी रहेगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है पेंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन अल्फ्रेड वेगनियर के द्वारा या शार्प के द्वारा, तो राइट आंसर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सी है और सी क्वेश्चन में क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में है हमारे पास बेंगुयेला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर में या अटलांटिक अंध महासागर में, तो राइट आंसर सी रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है दृश्य भूमि संरचना प्रक्रिया और अवस्था का प्रकार फलन है, यह अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो पहला ऑप्शन टेलर के द्वारा या डेविस के द्वारा, तो राइट आंसर बी डेविस सही रहेगा। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किस कारण से होती है। पहला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण या वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रक्षाल प्रभाव के द्वारा, तो बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे पास है सिक्स में आंसर रीजन दिया हुआ है, लिखा है नदी घाटियाँ अपनी तरुण अवस्था में सामान्यतः संकीर्ण आकार की होती हैं, या रीजन में लिखा है जलगर्तिका वेधन नदी घाटियों के नीचे की ओर कटाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख अपर्दनीय प्रक्रिया है। तो फ्रेंड इसका आंसर है राइट बी हमारे पास कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल सबसे निचली परत में होते हैं। पहला स्तरी या कपासी, तो राइट आंसर है ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास प्रदूषण शिखा परिणाम है किसका। तापमान में आसमान वितरण का या सी सुप्त उष्मा द्वारा उत्पन्न असामान्यताओं का, तो राइट आंसर सी रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है ध्रुवीय वाताग्री पोलर फ्रंटल सिद्धांत किससे संबंधित है। पहला है सी टॉर्नेडो की उत्पत्ति से या डी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति, तो राइट आंसर रहेगा डी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमारे पास है लिखा है 10 और 10 में लिखा है प्रवाल द्वीप वलय एटॉल किसकी भिन्न अवस्थाओं में से एक है, तो राइट आंसर रहेगा दबाव तंत्र या प्रवाल विकास, तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 में हमारे पास कुछ मैच द फॉलोइंग है, कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो लिखा है अरावली का संबंध है किससे, दिल्ली रेंज से। कर्नाटक पठार का संबंध है बाबा बुदन पहाड़ियों से, और सतपुड़ा पर्वत का संबंध है मैकाल श्रेणी से, और हिमालय पर्वत का संबंध है मिसमी पहाड़ियों से। उसके बाद लिखा है वॉन थ्यूरेन मॉडल के अनुसार एकांतिक क्षेत्र में केंद्रीय नगर को घेरते हुए भूमि उपयोग के खंडों में से 4 निम्नलिखित हैं, इसमें सीरियल के अकॉर्डिंग बताना है, तो इसका राइट आंसर सी है। सबसे पहला आएगा बाजार बागवानी और ताज़ा फूल। उसके बाद हमारे पास है ईंधन लकड़ी का कास्ट। उसके बाद सेकंड है गहन सस्य कृषि। उसके बाद है हमारे पास थर्ड सस्य कृषि। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पहला है जीन ब्रून्स या बी रिचर्ड हार्टसोन, तो राइट आंसर रहेगा रिचर्ड हार्टसोन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, 14 में हमारे पास कुछ बुक्स हैं और बुक्स के बाद उनके राइटर्स हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला लिखा है कौन सी बुक, सबसे पहली जो हमारे पास बुक्स है उसका नाम है ज्योग्राफी का, लिखा है ज्योग्राफिक ह्यूमेन, इसका संबंध जीन्स ब्रून्स से है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, इसका संबंध ई.सी. सैम्पल से है। उसके बाद अर्डकुंडे कार्ल लिटर, बहुत पुरानी बुक है। और उसके बाद अल्मा लेस्ट टॉलमी, इसका संबंध है इन ज्योग्राफर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ब्रिटेन में परिमाणात्मक क्रांति को मुख्य रूप से किसने लोकप्रिय बनाया। पहला ऑप्शन डेविस ने या सी पीटर हैगेट ने, तो सी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 16 में लिखा है भौगोलिक विचारधारा के विकास से संबंधित निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कांट वेरेनियस वाइडल डीलाब्लास या हम्बोल्ट, या बी है हमारे पास वेरेनियस कांट हम्बोल्ट वाइडल डीलाब्लास। तो ये एक अनुक्रम था, एक हम कह सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग कि भौगोलिक विचारधारा के विकास से संबंधित सबसे पहले कौन सी भौगोलिक विचारधारा आई, किसकी आई, कौन से हमारे पास ज्योग्राफर्स आए, तो एक सीरियल दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से सन में आए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में किसी प्रदेश का अधिवास प्रतिरूप प्रभावित होता है किससे, सामाजिक अवसंरचना के द्वारा, या डी है कृषि पद्धतियों के द्वारा, तो राइट आंसर रहेगा डी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है आपका 19 में लिखा है भारत में 1991 से 2001 के बीच एक दिवसीय जनसंख्या वृद्धि दर थी क्या।
26.20% या 21.234%, तो राइट आंसर डी सही रहेगा। क्वेश्चन में हमारे पास है 20, किसी स्थान की केंद्रीयता किसके आधार पर निर्धारित होती है। तो पहला ऑप्शन है उसकी परिवहन प्रणाली के द्वारा या उसकी प्रशासनिक स्तर के द्वारा, तो राइट आंसर रहेगा ए हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिमलैंड सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। राइट आंसर क्या है, मैकिंडर या स्पाइकमैन, तो राइट आंसर रहेगा बी स्पाइकमैन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फ्रेंड्स 21 है। 21 में क्या लिखा है देखिए, लिखा है भारत में ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल उपयुक्त है। सबसे पहला है ट्रैक रेलवे नवप्रेषण बैलगाड़ी या बी बैलगाड़ी ट्रैक रेलवे जलयान, तो राइट आंसर बी सही रहेगा। लिखा है फिर 23, निम्नलिखित में से किस शस्त्र संयोजन विधि को सर्वप्रथम सूत्रबद्ध किया गया, किसको, नेल्सन को या बीवर को, तो बीवर की शस्त्र संयोजन जो है पद्धति या विधि उसको एक्सेप्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24 में लिखा है जनसंख्या प्रवास प्रवाह किसके द्वारा निर्धारित होता है, राजनीतिक निर्णय के द्वारा या पुश एंड पुल कारक के द्वारा, तो राइट आंसर रहेगा बी सही। हमारे पास 25 में लिखा है हॉजट ने प्रतिपादित किया क्या, शहर संरचना का खंडीय मॉडल या कोटी आकार नियम, तो राइट आंसर ए सही रहेगा। उसके बाद हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में हमें ये बताना है कि लोहे के भंडार कुल कितने % हैं, कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले हमारे पास उड़ीसा है। उड़ीसा में लोहा इसका जो संचित भंडार है वह है 22%। झारखंड में 26 है, एमपी में 18 है और राजस्थान में 0.7 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है, जननांकीय संक्रमण मॉडल निम्न में से किस क्षेत्र के जननांकीय अनुभवों के आंकड़ों पर आधारित है। पहला है उत्तर पश्चिमी यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका, तो राइट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 है असरसना रीजन का, कि लिखा है जापान एक विकसित देश है और आर में लिखा है देश के विकास के लिए उसके प्राकृतिक संसाधनों को देश के भीतर होना नितांत आवश्यक है, तो राइट आंसर सी है, ये ए सही है और आर गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, वीवर द्वारा प्रस्तावित औद्योगिकरण के सिद्धांत का नाम बताइए। पहला है परिवहन लागत सिद्धांत या संसाधन आधारित सिद्धांत, तो राइट आंसर ए सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे पास 30 है। 30 में लिखा है कृषि के विविधीकरण की आधुनिक अवधारणा किससे संबंधित है, फसलों की अधिक संख्या से या मूल्य वर्धित फसलों से, तो राइट आंसर ए सही रहेगा। अब उसके बाद हमारे पास लिखा है 31, लिखा है वॉन थ्यूरिन ने किस वर्ष में कृषि भूमि उपयोग के मंडलीकरण का मॉडल विकसित किया, 1817 में या 1826, तो राइट आंसर रहेगा 26 वाला बी ऑप्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा है गोंडो का संकीर्ण मुख्य रूप से कहाँ है। पहला ऑप्शन है भारतीय थार मरुस्थल में या सी बस्तर प्रदेश में, तो राइट आंसर रहेगा बी सी वाला बस्तर प्रदेश में। उसके बाद लिखा है 33 में निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने की पूर्ति और मांग के लिए उपयोगी होती है, तो राइट आंसर रहेगा मिलेट या सी गेहूँ, तो राइट आंसर रहेगा सी गेहूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः किससे संबंधित है, एल नीनो और एल नीनो दक्षिणी दोलन घटनाओं से या भारतीय महासागर में समुद्र तलीय तापमान परिवर्तन से, तो राइट आंसर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 है। लिखा है राज्यों का कौन सा अनुक्रम लिंग अनुपात के अधोमुखी क्रम में है, तो यहाँ पर जो है स्टार बना हुआ है, ठीक है, इसका मीनिंग ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो राइट आंसर क्या है देख लेते हैं। राइट आंसर है पहला हमारे पास केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेघालय राज्य निम्नलिखित में से किसी जनजातीय संयोजन के लिए जाना जाता है, खासी या मिजो के लिए या गारो या खासी के लिए, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक देखा होगा कि हमने कितने टाइम को आपके देखते हुए कितने कम समय में हमने 36 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हम 50 क्वेश्चन का सेट बहुत कम टाइम पे कर रहे हैं। तो ये यूट्यूब का एकमात्र चैनल है जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, टू द पॉइंट, हम जिसमें PYQ सेट्स को देखते हैं और क्वेश्चंस को समझते हुए चलते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से असरसन और रीजन वाला। लिखा है नए औद्योगिक नगरों में पुरुष प्रौढ़ जनसंख्या अधिकता होती है या प्रवास आयु एवं लिंग चयनात्मक है, तो राइट आंसर ए रहेगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में क्या लिखा है देखते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, पहला नीलगिरी या सह्याद्री, तो राइट आंसर सह्याद्री रहेगा। 39 में लिखा है महासागर और समुद्र की गहराइयाँ दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं, पहला ऑप्शन मानव जाति मानचित्र या अनुगंभीर मानचित्र, तो राइट आंसर सी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40 में क्या लिखा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा मानचित्रीय मापक है, तो हमारे पास डी है 1:10,000 और लिखा है 1:5 लाख, तो हमारे पास डी ऑप्शन सही है। लास्ट टाइम भी बताया था आपको, जिसका रेशियो नंबर बहुत छोटा होता है इसका मीनिंग है वो बड़ा मानचित्र होता है।
लिखा है 41 में लिखा है नदी का बेसिन है क्या लघु प्रदेश या बृहद प्रदेश, तो राइट आंसर बृहद प्रदेश है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा नोडल प्रदेश है, राइट आंसर है औद्योगिक प्रदेश या राज्य में केंद्रीय क्षेत्र सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट भी जिसे कहते हैं, तो राइट आंसर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 43 है। 43 में क्या है आइए देखते हैं। लिखा है अग्रगामी सहलग्नताएं सुलभ बनाती हैं क्या विविधीकरण को या असंतुलित विकास को, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा विविधीकरण को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 है फ्रेंड्स। लिखा है राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी NRSA का अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, पहला देहरादून में या हैदराबाद, तो राइट आंसर रहेगा हैदराबाद। अब उसके बाद हमारे पास है 45। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा केंद्रारेखीय माप है, पहला मानक दूरी या माध्यिका, तो राइट आंसर रहेगा माध्यिका। उसके बाद हमारे पास कुछ सूची है, फिर मैच द फॉलोइंग लिखा है, ठीक है, देखते हैं इनका संबंध किससे है। लिखा है गणितीय परंपरा का संबंध फेल से है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्वियसली सारे पूछे गए हैं क्योंकि PYQ के सेट्स हैं, ठीक है। अन्वेषण का संबंध फिनिशियन से है, आगमनात्मक प्रणाली का संबंध अरस्तु से और साहित्यिक परंपरा का संबंध होमर से है। अब हमारे पास आ चुका है लास्ट 50 की जो लास्ट क्वेश्चन हैं 47 और इसमें है कॉम्प्रिहेंशन, आइए देखते हैं। तो हरित क्रांति पढ़कर ही समझ में हमें एक एनालिसिस समझ में आता है कि इस अनसीन पैसेज का या इस कॉम्प्रिहेंशन का जो है मेन टॉपिक जो थीम है वो ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर है। इसी तरह से जब भी हम एग्जाम में बैठें तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले ये एनालाइज कर लें कि टॉपिक किस ओर बेस्ड है ना, उसका रिलेशन क्या है और वो किस टॉपिक की ओर ज़्यादा बातें कर रहा है, इससे भी हम काफ़ी हद तक फिगर आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हरित क्रांति, खतरा, स्थानीय बीजों, वर्जित उत्पन्न हेतु नए बीज, पादक रोग आक्रमण, राष्ट्र की संपूर्ण फसल नष्ट, सस्य बीजन, वर्तमान शोधों, स्थानीय परिस्थितियों, अलग किस्में संक्रामक, कम उर्वरकों, अधिक उत्पादन, दूसरा खतरा अधिक दक्षता, मशीनी कृषि, चकबंदी करके कई प्रकार की फसलों बंद हो जाता है, जीवन यापन, एक फसल पर निर्भरता, पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ, एशिया, फसल नष्ट, भुखमरी की स्थिति, दूसरी फसल, पदार्थ मिल जाए, छोटा किसान इच्छुक नहीं है, अधिक दक्ष एक फसल कृषि, उत्पादन में भारी वृद्धि, औद्योगिक मध्य अक्षांशीय तकनीक, हरित क्रांति की तकनीक को संशोधित, कृषि पद्धतियों उर्वरकों का उपयोग, प्राचीन कृषि प्रणालियों, स्थानिक सांस्कृतिक प्रतिरूपों के साथ ज़्यादा अनुकूल होता है, मृदा वैज्ञानिकों, वर्टिसॉल मिट्टियाँ पोषक तत्वों में समृद्ध हैं, जुताई की कठिनाई, मशीनी कृषि की आवश्यकता, प्राचीन हल एवं कुदाली कृषि नहीं की जा सकती, दक्षिण पूर्वी एशिया, सवाना पर्यावरण, अधिकांश कृषि भूमि वर्तमान अनुर्वर ऑक्सीनॉल मिट्टियाँ, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की सीमा, अर्धमरुस्थलीय कटिबंधों, बड़े विस्तार की आशा करना अवास्तविक है। पहले ऑप्शन देखते हैं, आइए ये हमने कर ली है इसकी स्कीमिंग, ठीक है। स्कीमिंग में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम जब अनसीन पैसेज को, जब कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं तो हम मेन वर्ड्स को जो हमें लगता है थोड़ा हाईलाइट्स मीन्स थोड़ा बड़े से हैं और लगता है कि यही बेस्ड हो सकते हैं पूरे कॉम्प्रिहेंशन पर, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं या सर्कल कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अब तो ऑनलाइन पेपर आता है CBT में ना। तो आइए देखते हैं। लिखा है ऊपर दिए गए लेखांश की केंद्रीय विषय वस्तु क्या है, पहला ऑप्शन पारंपरिक कृषि की बल की आवश्यकता या सी हरित क्रांति की तकनीकों में सुधार की आवश्यकता। तो हरित क्रांति तो पहले फर्स्ट टाइम आया था, हमने देखा था वहाँ पे तो ना, तो इसलिए राइट आंसर सी सही रहेगा। देखा हरित क्रांति का एक खतरा है क्या, एक फसलीय कृषि, हमने देखा था एक फसल अगर कृषि होगी तो समस्या हो सकती है,
ठीक है, तो एक सही है, 49 है हमारे पास। वर्तमान शोध अभिमुख है किससे? नए उर्वरकों और कीटनाशियों के विकास की ओर, या बी स्थानीय दशाओं के लिए उपयुक्त बीजों का विकास। तो बीजों का विकास तो करना होगा, ये भी आया था, सर्कल किया था। ठीक है, 50 है, लिखा है हमारे पास पारंपरिक कृषि एशियाई कृषि बल देती है किस पर? बहु फसली कृषि पर या एक फसली कृषि पर? तो डी आंसर सही है, बहु फसली कृषि पर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, और आपने देखा कि हमने कितने कम टाइम में एक पूरा सेट कर लिया, वही 50 क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।